वेलकम अगेन। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट्स जीरो डिवाइजर्स फ्रॉम द रिंग्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। व्हाट इज जीरो डिवाइजर? देखिए, ओके, डेफिनेशन। इफ यू हैव a ring but that must be commutative, note the points. Let R be a commutative ring. Commutative इंपॉर्टेंट है इसमें। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रल डोमेन, बिकॉज दीज आर वेरी मच कनेक्टेड, इंटीग्रल डोमेन एंड जीरो डिवाइजर्स। देन इफ यू हैव अ कम्यूटेटिव रिंग, देन a non-zero element A not equal to zero. A non-zero element of the ring R, ये कोई भी रिंग हो सकती है। A non-zero element of the ring R is called zero divisor. Zero divisor कब? If there exists a non-zero element B belongs to R, मतलब इसको कहते हैं कि दिस इज जीरो डिवाइजर कब? अगर आपके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया उसी रिंग में से, बाहर नहीं निकल रहा, उसी रिंग में आपको एक और नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढना है, सर्च करना है, तलाश करना है। लेकिन क्या होना चाहिए फिर? सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। यह है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यह है रिंग थ्योरी। मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होना चाहिए जीरो। इसको कहते हैं मैथमेटिक्स। ये है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, बट हमने इस मैथ को क्या से क्या बनाया और कैसे कैसे जुल्म ढाए, जो हम देख रहे हैं कि आजकल जो स्टूडेंट्स है वो इसको हाथ तक नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक डर पैदा किया है बच्चों में। ठीक है, तो क्या करें, हालात ही ऐसे बने हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए। देन वी से दैट ए इज जीरो डिवाइजर, इन द सेम वे बी इज जीरो डिवाइजर। ओके, नाउ वी हैव टू टेक एग्जांपल्स। क्या कोई एग्जांपल है इस अंदाज की? ओके, बट दैट शुड बी कम्यूटेटिव। ओके, नाउ वी विल टेक एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, आप मुझे बताइए, अगर आपके पास एक रिंग है सपोज Z, क्या इसके होंगे जीरो डिवाइजर्स? हैज जीरो डिवाइजर्स? क्या ये पॉसिबल है कि इसके जीरो डिवाइजर्स हैं? मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए, उनका जब हम यहां पर प्रोडक्ट करेंगे उनका जीरो आना चाहिए प्रोडक्ट। द resultant must be zero, non-zero. Suppose 1 is non-zero, है ना, belongs to Z. Is it zero divisor? No. क्यों? Because you have to find a non-zero element in Z such that one dot that non-zero element is equal to zero. ये possible ही नहीं है। 1 is not zero divisor, क्योंकि बिकॉज आपके पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिल सकता सच दैट वन टाइम्स दैट नॉन जीरो एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। इनफैक्ट अगर आप 2 लेंगे वो भी जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, बिकॉज 2 डॉट समथिंग सपोज b इज इक्वल, ये तभी पॉसिबल है अगर b इज इक्वल टू जीरो होगा। इसके अलावा ये पॉसिबल है ही नहीं। In the same way you can take 3, 4, 5, but 1 must be zero. एक को तो जीरो होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स है, रिंग ऑफ इंटीजर्स, इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। सो Z has नो जीरो डिवाइजर्स, ये पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, क्या
अगर हम एक और रिंग लेंगे सपोज आर, यानी कि रिंग ऑफ रियल नंबर्स, इन द सेम वे इसके भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे, बिकॉज if we have to find the product that is equal to 0, one must be equal to 0, so R has no zero divisor, इसके भी zero divisors नहीं होंगे। क्या Q के zero divisors होंगे? बिल्कुल भी नहीं, इसके भी zero divisors नहीं होंगे। क्या C के zero divisors होंगे? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके भी जीरो डिवाइजर्स नहीं हो सकते, बिकॉज वन मस्ट बी जीरो, बट वी हैव टू फाइंड द टू नॉन जीरो एलिमेंट्स, सो दीज आर ऑल इनफाइनाइट रिंग्स बट दे हैव नो नॉन जीरो डिवाइजर। यू कैन से यहां पर एक और रिंग है, फिफ्थ रिंग, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। इसमें जो एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है a प्लस आयोटा b, बट ए बी मस्ट बी इंटीजर्स। इस पर बात हो चुकी है, अगर आपको ये देखना होगा तो प्रीवियस वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये सारे रिंग्स जो है, अगर आपको इनको अच्छी तरह से आपको डिटेल में पढ़ना है तो जो पहला लेक्चर है उसको आप देखिए रिंग्स के। ओके, रिंग है यहाँ पर प्लेलिस्ट, उसको आप देख सकते हैं। तो इसके भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे, हैज नो जीरो डिवाइजर, हैज नो जीरो डिवाइजर्स। दीज आर ऑल इनफाइनाइट रिंग्स। अच्छा, अगर मैं लूंगा रिंग ऑफ मैट्रिसेस, क्या उसके होंगे जीरो डिवाइजर्स? कोई कह सकता है? रिंग ऑफ मैट्रिसेस हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज दैट रिंग इज नॉट कम्यूटेटिव, or must be commutative. So we are not talking ring of matrices in the zero divisors, in the concepts of zero, because the ring of matrices is not commutative. So these are all infinite rings and they have no zero divisor. अब है आपके पास दो चीजें, एक है फाइनाइट रिंग है आपके पास Zn, उस पर हम बात करेंगे और यहां से कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और उसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकता है। ओके, now we will talk about Zn. Suppose I will take Z4, क्या इसके होंगे जीरो डिवाइजर्स? 0 1 2 3। देखिए, क्या 1 है जीरो डिवाइजर? क्या 1 है जीरो डिवाइजर? 1 मतलब 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, लेकिन नॉन जीरो, या 1 होगा या 2 होगा या 3, ये नहीं चलेगा। 1.1 दैट्स इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। 1.2 इज इक्वल टू 2 दैट्स नॉट इक्वल टू 0। 1.3 दैट्स 3 दैट्स नॉट इक्वल टू 0। सो 1 इज नॉट ए जीरो डिवाइजर। 1 कैन नॉट बी जीरो डिवाइजर, is not a zero divisor। तो ये हो गई बात खत्म। अब देखते हैं 2 पर। now you have to take 2 नॉन जीरो, इसको मैं क्या यहां पर मल्टीप्लाई करूं, बट नॉन जीरो दैट्स इक्वल टू 0। अगर मैं 1 करूंगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 दैट्स नॉट इक्वल टू 0। तो 1 तो नहीं आ सकते, बिकॉज इस पर हमने बात की है पहले ही। अब मैं 2 कर 2 इंटू, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं that's 4, but 4 is equal to 0 under this modulo, that's equal to 0. So this is non-zero, this is non-zero, but the resultant is 0. So 2 is a zero divisor, but 3 cannot be zero divisor. क्यों? Because 3 into 1 हो गया 3, that's not equal to 0.
3 into 2 हो गया 6, दैट्स इक्वल टू 2. 6 under the modulo 4 is equal to 2. So which is also not equal to 0. Hence we can say that 3 is also not a zero divisor. So this ring has a zero divisor, that's 2. 2 is a zero divisor. Okay. 2 is a zero divisor. Now if I take Z6, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसके कितने होंगे जीरो डिवाइजर? क्या ये जीरो डिवाइजर हो सकता है? नहीं. अब 1 पर आ जाएंगे, बिकॉज इट्स जीरो, वी हैव टू टेक नॉन जीरो एलिमेंट. नाउ 1 हो सकता है जीरो डिवाइजर. अगर मैं बात करूं 1 into 1 equal to 1, that's not 0. 1 into 2, that's 2, that is not 0. 1 into 3, that's equal to 3, that's non-zero. ये ज्यादा से ज्यादा 5 तक पहुंच सकता है. So 1 is also not a zero divisor. Now 2 की बात करेंगे. 2 into 1 हो गया 2, that's not 0. 2 into 3, 2 into 2, that's 4, which is less than 6, so it's equal to 4. मतलब ये तो 6 से छोटा है तो 4 ही रिजल्टेंट आ जाएगा. ओके. नाउ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3, that's 6, which is equal to 0. So 2 is a zero divisor. In the same way 3 is zero divisor. क्यों? 3 2s are 6. ओके. 4 हो सकता है. 4 into 4 को अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, 4 into 1 हो गया 4, that's not 0. 4 into 2 हो गया 8, that's not 0. But 4 into 3, that is 12, which is equal to 0 under this modulo. Hence 4 is also zero divisor. But 5 cannot be a zero divisor. So we can say that Z6 has 3 zero divisors. Z6 has 3 zero divisors. So इनको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास इनफाइनाइट रिंग्स है, Z है आपके पास, Q है आपके पास, R है आपके पास, C है आपके पास, ZI है आपके पास, उस इन सारी रिंग्स के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है. बट इफ यू टेक फाइनाइट रिंग Zn, इसमें हो सकते हैं जीरो डिवाइजर. Z4 हमने ले लिया, उसमें था जीरो डिवाइजर. Z6 ले लिया हमने, इसमें भी जीरो डिवाइजर है. तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या Z8 के पास जीरो डिवाइजर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. 2 into 4, that is 8, which is equal to 0. तो 2 भी जीरो डिवाइजर है, 4 भी जीरो डिवाइजर है, 6 भी जीरो डिवाइजर है. क्यों? 6 into 4, that is 24. 24 under this modulo 8, which is equal to 0. तो इसके भी जीरो डिवाइजर हो सकते हैं. ओके. सो Z8 के भी जीरो डिवाइजर्स है. इन द सेम वे Z10 की बात करेंगे, इसमें भी जीरो डिवाइजर है. आपको क्या करना है? आपको दो एलिमेंट्स यहां से लेने हैं, उनको आपको प्रोडक्ट करना है. अगर वो 10 या वो मल्टीपल 10 आ गया तो वो 0 के बराबर हो गया. हेंस वी विल गेट ए जीरो डिवाइजर. सो इसके भी जीरो डिवाइजर हो. क्यों? 2 into 5, that is 10, या 4 into 5, that's 20, वो भी 0. तो इसके भी जीरो डिवाइजर्स हो सकते हैं. लेकिन एक क्वेश्चन है यहां पर, Z कब नहीं हो सकता है जीरो डिवाइजर? अगर मैं Z3 लूंगा, Z2 लूंगा, Z5 लूंगा, Z7 लूंगा, Z11 लूंगा, इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं हो सकते. सो इफ यू टेक हियर प्राइम, Zn has no
जीरो डिवाइजर्स इफ n इज प्राइम। इस बात को आप यहां पर आप लिखिए, नोट के तौर पर लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। Zn has no zero divisors if n is prime। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नोट यहां से हमें निकल कर सामने आ गया। तो अब मैं यहां पर डेफिनेशन लूंगा इंटीग्रल डोमेन की, लेकिन उसको मैं इन डिटेल में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको डेफिनेशन थोड़ी सी मैं दूंगा, तो ताकि आपका जहन जो है वो आपको रिलेट हो जाए जीरो डिवाइजर्स और इंटीग्रल डोमेन के, ठीक है। तो व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन, इस पर मैं सिंपली यहां पर आपको डेफिनेशन दूंगा, ताकि आपका माइंड बनेगा कल के लेक्चर के लिए। ओके, इंटीग्रल डोमेन देखिए, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन बहुत ही आसान है। अगर आपको जीरो डिवाइजर आ गया तो इंटीग्रल डोमेन यू विल गेट द सेम वेरी इजीली। इंटीग्रल डोमेन बहुत ही आसान डेफिनेशन है, एक ही बात है। देखिए क्या है, आर को होना चाहिए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, बस। Let R be a commutative ring, commutative ring with unity, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यूनिटी, दैट्स E नॉट इक्वल टू 0 such that A डॉट E इज इक्वल टू। अगर आपके पास एक रिंग है दैट इज कम्यूटेटिव विद यूनिटी, इसलिए अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन अबाउट इंटीग्रल डोमेन, क्वेश्चन अबाउट अगर आपको पूछा जाए इंटीग्रल डोमेन के बारे में, तो पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये रिंग है, इसके पास यूनिटी है एंड आल्सो कम्यूटेटिव। अगर वो नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए 2z क्या इंटीग्रल डोमेन है, इसको आप पहले ही दम से रिजेक्ट कीजिए, बिकॉज इट हैज नो यूनिटी, इट हैज नो यूनिटी। बात को समझें, अगरचे ये है बिल्कुल कम्यूटेटिव और इसके बाद जो प्रॉपर्टी आ रही वो भी ये सेटिस्फाई करती है, बट इट हैज नो यूनिटी। 3z 5z 7z ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, अगरचे कम्यूटेटिव भी है और जो इसके बाद प्रॉपर्टी आ रही है वो भी सेटिस्फाई करती है, लेकिन फिर भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है। सो अगर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है, उसके पास यूनिटी भी है, एक और पॉइंट, एंड हैज नो जीरो डिवाइजर, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए, जीरो डिवाइजर्स नहीं होने। तो इसका क्या मतलब है, यही पॉइंट तो समझना है, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले इस बात को समझना है व्हाट इज जीरो डिवाइजर। तो अभी हमने बात की जीरो डिवाइजर के बारे में, a डॉट बी इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये कह रहा है कि इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, a डॉट b अगर 0 के बराबर है तो एक एट लीस्ट वन मस्ट बी 0, एट लीस्ट वन मस्ट बी 0। इसका मतलब है कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका जो रिवर्स होगा, देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन, बोथ भी हो सकते हैं, लेकिन एक को तो 0 होना ही होना पड़ेगा, तब ये इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। या अगर हम इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर a भी नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, देन द प्रोडक्ट शुड बी नॉन जीरो। a नॉन जीरो, b नॉन जीरो, a b इज इक्वल टू नॉन जीरो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग, तब भी वो रिंग इंटीग्रल डोमेन होगी। अगर ऐसे लिखेंगे, एक और बात, जीरो डिवाइजर की जब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, मतलब this non-zero element is zero divisor, this non-zero element is zero divisor,
लेकिन जब हम इंटीग्रल डोमेन की बात करते हैं तो हम रिंग की बात करते हैं कि दिस रिंग इज इंटीग्रल डोमेन। कब? अगर वो कम्यूटेटिव भी होगी, यूनिटी भी होगी और उसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे। उसका मतलब है ए डॉट बी तभी जीरो होगा जब एक या दोनों जीरो होंगे, या ऐसे लिखेंगे अगर ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। ओके, सो इस पर जो एग्जाम्पल्स है वो हम कल पढ़ेंगे। इस बात को आप जहन नशीन कीजिए तो यू कैन इजीली सी दैट Z is integral domain, R is integral domain, Q is integral domain, C is integral domain, ZI is integral domain. ओके, तो ZN की बात करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। मिलेंगे कल, तब तक अल्लाह हाफिज़।